देखो इसमें दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल रहे। इसका मतलब क्या है, देखो मुझे ऐसी संख्या पहले निकालनी होगी जिसमें इसका भाग भी पूरी पूरी बार जाए, इसका भाग भी जाए और इसका भाग भी जाए। या अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो पहले मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 6 की जगह पे यहाँ पे 2 होता है, 15 की जगह पे 3 होता है और 18 की जगह पे 4 होता है, और ऐसे दिया होता है कि से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल रहे। तो तब हम इसको कैसे करते, तो मुझे ऐसी संख्या निकालनी होगी जिसमें 2 का भाग भी जाए, इसका भाग भी जाए, इसका भाग भी जाए, पूरी पूरी बार पहले ये जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इन दोनों का नहीं, इन तीनों का एक तो लॉस हम ले सकते हैं, और दूसरा तरीका अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो इनके पहाड़े में जो जो भी नंबर आते हैं ना वो हमें लिखने होंगे। जैसे 2 के पहाड़े में 2 आता है, फिर 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है, ऐसे आगे बढ़ेगा। 3 के पहाड़े में देखो 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, फिर ये संख्याएं भी ऐसे आगे बढ़ेंगी। 4 के पहाड़े में 8 आता है, फिर 12 आता है, फिर आता है हमारे पास 16, फिर 20, ये संख्याएं भी ऐसे आगे बढ़ेंगी। अब आपको ऐसे दिख रहा है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। तो देखो सबसे छोटी संख्या वो 12 है। 12 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 12 में 2 का भाग करता हूँ तो पूरी पूरी बार जाएगा, आपको दिख रहा होगा। वैसे अगर मैं 12 में 3 का भाग करता हूँ तब भी पूरी पूरी बार जाएगा, और 12 में अगर मैं 4 का भाग करता हूँ तब भी पूरी पूरी बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखो इतना तो हमने कर दिया। अब आगे हमें ये भी दिया है कि प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचना चाहिए। तो एक शेषफल बचने का मतलब ये है कि जहाँ पे ये 0 शेषफल आ रहा है ना, वहाँ पे अब 1 होना चाहिए। अब देखो 1 कब हो सकता है, जब हम यहाँ पे भी एक जोड़ेंगे, यहाँ पे एक शेषफल आना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी एक जोड़ना होगा, और यहाँ पे एक शेषफल आने का मतलब यहाँ पे भी एक जोड़ना होगा। तो 12 की जगह ये हो जाएगा अब 13। अब देखो 13 में 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 12 बार और एक शेषफल आएगा। वैसे 3 में करेंगे तो यहाँ पे देखो एक शेषफल आएगा, और यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे एक शेषफल आएगा। देखो इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी अब। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो हम क्या करेंगे, 2, 3 और 4, इसका क्या लेंगे, लॉसो लेंगे। अब लॉसो निकालेंगे, 2, 3 और 4 का लॉसो आएगा 12। जैसे हमने या तो ऐसे करो या ऐसे पहाड़े पढ़ो। अब देखो ये तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं, अब इनके पहाड़े पढ़ना लग जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि इनका क्या ले लो, लॉसो ले लो। अब आपको पता चल गया ना कि इसमें करना क्या है, पहले लॉसो लेना है, और लॉसो करके जो भी आया, जैसे यहाँ पे 12 आया तो उसमें क्योंकि हमने एक शेषफल निकालना था तो हमने इसमें एक जोड़ दिया। अब इसमें 5 शेषफल निकालना है तो इन तीनों का लॉसो ले लो, उसमें 5 जोड़ दो, तो बस वही चीज़ करनी है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे पहले इनको मिटा देता हूँ। तो देखो संख्या हमारे पास 6 हो गया, 15 हो गया और 18 हो गया। अब इनका लॉसो लेना है तो लॉसो निकालना तो आपको आ ही गया होगा ना। इससे पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं सब में आपने लॉसो निकालना सीखा है कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, मतलब 2 का भाग इसमें करेंगे तो यहाँ पे होगा 3। अब इसमें नहीं जाता है तो इसको ऐसे ही लिख दो, जिस संख्या का भाग नहीं जा रहा है उसको वैसे ही लिखेंगे। जैसे 15 में 2 का भाग नहीं जाता तो ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो इसमें 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 9। अब इसमें देखो 2 का भाग दे दिया, अब कहीं पर भी 2 का भाग नहीं जा रहा है तो उसके बाद 2 के बाद 3 पे आते हैं, तो 3 का भाग इसमें जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 3 का भाग दोबारा यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे इसमें नहीं जाता, ये 1 इसमें नहीं जा रहा है, ये दोबारा ऐसे ही लिखेंगे और इसमें जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो 3 का भाग भी हो गया, अब 5 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो ऐसे हम कब तक करते हैं, जब तक हमें 1 1 1 नहीं मिल जाता, जो कि हमें यहाँ पे मिल गया। अब इसका अगर हम लॉसा निकालें तो लॉसा निकालने का मतलब ये संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखो 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब देखो अगर मैं इनको गुणा करता हूँ तो 3 गुणा 2 ये होगा 6 और 5 गुणा 3 ये होगा 15। तो यहाँ पे 15 गुणा 6 करेंगे तो 15 6 कितना होता है, 90। अब देखो इनका हमें लॉसा निकालना था तो 90 निकाल दिया। उसके बाद इसमें दिया है 5 शेषफल आना चाहिए, मतलब जो 90 है इसमें हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तो संख्या हो जाएगी हमारे पास 95। ठीक है, तो वो संख्या होगी 95। अब आप चेक करके देख सकते हैं, देखो इसमें ये दिया है, देखो क्वेश्चन में बता देता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड है। देखो क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल मिलना चाहिए। मतलब अगर मैं जो 95 है, इसको जो संख्या हमने निकाली उसको अगर मैं 6 से भाग करूँगा तो एक बार चेक करके देख लीजिए, 6 कम 6 होगा, फिर यहाँ पे 6
हासिल आई 3, फिर 5 उतारेंगे, यहाँ पे 5 छक्के 30, तो यहाँ पे 30, 5 शेषफल आ रहा है। तो देखो 6 से भाग करेंगे तो 5 शेषफल आ रहा है। वैसे ही इसको जो 95 है इसको 15 से भाग करेंगे तब भी 5 शेषफल आएगा, और 18 से भी भाग करेंगे तब भी शेषफल आएगा 5। आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो संख्या हो जाएगी हमारे पास 95। तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। अब देखो कहने का मतलब यही है कि इसमें भी हमें क्या निकालना है, लॉस निकालना है, ठीक है। जैसे हम ये इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले ही बहुत बार कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो पहले 18 हो गया, 24 हो गया और 32 का लॉस निकाल देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे लॉस निकालना शुरू कर दो। अब आपको दिख रहा होगा सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे होगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 16। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा तो इसमें नहीं जाता है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा तो इसमें नहीं जाता, ये ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, देखो यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर दोबारा 2 का भाग, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो 2 का भाग इस किसी में नहीं जा रहा है, तो अब 3 का भाग करेंगे तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर दोबारा 3 का भाग, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो सब में देखो 1 1 आ गया, मतलब ये हमारे क्या निकल गया, लॉसो निकल गया। बाकी पहले मैं संख्याएं बता देता हूँ। देखो संख्याएं ये आ रही हैं हमारे पास। तो देखो इसका जो लॉसो आ रहा है वो यहाँ पे लिख देते हैं। लॉसो आ रहा है 2 को कितनी बार गुणा किया जा रहा है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5। 2 को 5 बार गुणा किया, 3 को 2 बार गुणा किया, तो यहाँ पर गुणा 3, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 3 9 दूनी 18, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा 4 चौको 16 गुणा 18। अब 16 गुणा 18 यहाँ पे करेंगे तो बता देता हूँ मैं। देखो 16 गुणा 18 कितना आएगा, 8 छके 48 को 8 हासिल होगी 4, 8 एकम 8 और 4 कितना होगा, ये 12, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 और 1, तो ये हो रहा है 8, 6 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 8 और 1 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये आ रहा है हमारे पास 288 के बराबर। अब देखो लॉस तो हमारा 288 आया, और इसमें हमें ये दिया है कि हमें क्या चाहिए, 4 अंकों की संख्या चाहिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो देखो 288 तो 4 अंकों की संख्या नहीं है, ये तो 3 अंकों की संख्या है। तो इसको देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था पहली संख्या ऐसी होगी जो इससे पूरी बार विभाजित होगी, तो 288 आ रही है। अगली संख्या हो जाएगी, इसको 2 से गुणा करेंगे, फिर उससे अगली संख्या हो जाएगी 3 से गुणा करेंगे, फिर अगली संख्या हो जाएगी 4 से गुणा करेंगे। अब क्यों गुणा करेंगे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी बार बता दिए, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि ये 288 नहीं है बल्कि 300 है। अब 300 को मैं किससे गुणा करूँ कि मुझे 4 अंकों की संख्या मिले। अगर मैं इसको 4 से गुणा करता हूँ तो 3 चौको 12, आपको दिख रहा होगा 1200 आएगा, मतलब तब मुझे 4 अंकों की संख्या मिल जाएगी। तो इसका मतलब इसको भी मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 से गुणा करके देख लो कितना आएगा, 8 चौको 32 की 2 हासिल होगी 3, 8 चौको 32 और 3 ही हो जाएगा 35, और 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो 1152 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि सबसे पहले ये निकाल दो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, वो होती है 1000। अब इसको हम 288 जो हमारे पास आया इससे भाग कर दो, तो कितनी बार जाएगा, आपको दिख रहा होगा लगभग 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 बार जाएगा तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 3 24 को ये हो जाएगा 4, 8 3 24, 25 26 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 8, तो 864 हो रहा है। फिर माइनस करेंगे इसमें से, तो यहाँ से हासिल लेनी होगी, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर 9 में से 6 गया यहाँ पे होगा 3, फिर 9 में से 8 गया यहाँ पे होगा 1, तो ये आ रहा है 136। अब क्या करेंगे, जो 136 हमारे पास शेषफल आ रहा है, तो ये जो 288 है ना, इसमें से ये माइनस करना होगा। 288 में से 136 माइनस करो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर ये होगा 1, यहाँ पे होगा 1, तो 112 आ रहा है। अब जो हमने 1000 लिया है ना, तो इसमें कितना कम पड़ रहा है हमारे पास, 112 कम पड़ रहा है, मतलब 112 जोड़ना होगा। तो 112 जोड़ेंगे तब हमारे पास वही चीज़ आएगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने थोड़ी गलत कर दी शायद से यहाँ पे। देखो 8 3 24 को 4, 8 3 24, 25 26, ठीक है। 3 दूनी 6 और 2 8। अब माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया यहाँ पे हो जाएगा 6, 9 में से 3 गया यहाँ पे होगा 9, फिर 10 में से 8 गया यहाँ पे, 10 में से नहीं सॉरी 9 में से 8 गया यहाँ पे, ये ठीक है। फिर माइनस करेंगे, देखो 8 में से 6 गया यहाँ पे 2, फिर 8 में से 3 गया, तो यहाँ पे होना चाहिए था हमारे पास 5, ये मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, तो यहाँ पे भी 5 होगा, ठीक है। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये भी देखो 1152 के बराबर ही आएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो या तो ऐसे भी कर सकते हैं या यहाँ पे डायरेक्ट गुणा करके भी देख सकते हैं।
ठीक है, तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे, आंसर तो हमारा एक ही आने वाला है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।